Okay, so last time हमने कहाँ तक किया था? I guess we reached till stem modification, right? यस मैम, हम Yes, सब ma'am. एरियल Aerial खत्म किया stem था। हमने modification complete एरियल कर लिया था. एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन करना। Okay, तो हमने अंडरग्राउंड एंड सब एरियल ये दो पार्ट्स कंप्लीट किए थे. So have you all understood about the root modification, stem modification till now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अभी तक तो इजी है एक्चुअली, पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है बिकॉज इट्स अबाउट व्हाट यू सी, उसका ऑब्जर्वेशन एंड उसकी टर्मिनोलॉजीज, दैट्स इट. उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. मींस इफ आई ब्रीफ अबाउट द चैप्टर, बट ये थोड़ा लेंदी हो जाता है ये चैप्टर. रीजन इज कि प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट है ना, तो उन सारे पार्ट्स को डिस्कस करना एंड उनके वेराइटीज को पढ़ना वो टाइम कंज्यूमिंग है. अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज मॉर्फोलॉजी इज द इजीएस्ट, बट यस इट इज ऑल्सो लॉन्गेस्ट ऑल्सो. तो यही हमारा मेन हर्डल है कि इस चैप्टर को हमें क्या करना है, खत्म करना है. प्रॉपरली खत्म कर लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बीच में ही हमने गिव अप कर दिया और अपनी एनर्जी लो हो गई तो फिर हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और आज हमें देखना है एरियल मॉडिफिकेशन. अच्छा, एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए, अगर मे बी अगर दिस वीकेंड इफ वी आर अरेंजिंग द सिमिलर काइंड ऑफ रिविजन सेशन, सो आई टेक टॉपिक. पहले तो अपना पेंडिंग जो प्लांट किंगडम का था, दैट इज जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंड देन मॉर्फोलॉजी में एटलीस्ट टिल स्टेम मॉर्फोलॉजी, फिर उन सबके क्वेश्चंस डालूंगी. इससे क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएंगे दो टॉपिक्स. विल इट बी ओके अगर हम नेक्स्ट क्विज सेशन नेक्स्ट वीकेंड Yes, में अगर ma'am. रख रहे हैं तो? Okay, ma'am. मैम हमारे क्या हो रहे हैं, Yes, ma'am. टॉपिक भी Yes, ma'am. कवर होते जाएंगे फिर. मैम वो शाम को होगा ना, लेकिन संडे को. कंप्लीटली डिपेंड करता है कि वो कब होगा और कैसे होगा. लेट्स सी ये वीकेंड में अगर पॉसिबल Next हो रहा week है ना या है? नहीं हो रहा है. यस, क्योंकि Next मैम week ना? नेक्स्ट वीक और ये वीकेंड, वेन एवर यू विल से. आप लोग के पास जैसे ही टाइम होता है आप एक काम किया करो, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया करो, तो फिर मैम जैसे ही इस वो संडे हमारे ऑफलाइन क्लासेस है सिन्नर को, इसलिए 1:30 बजे तक है. कब, फ्राइडे और सैटरडे? संडे. 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 ओके, Yes. तो प्रोबेबली नॉट ऑन संडे, देन सैटरडे. अगर सैटरडे 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 को मैम रेगुलर नीट की क्लासेस है. ओके ओके, सो विल सी कि सैटरडे को शायद Ma'am, हमारी next week क्लासेस रख होगी. दो फिर. राइट, नेक्स्ट वीक भी रख सकते हैं. और वीक में अगर नॉट नेसेसरली कि वीकेंड पे ही हो, अगर वीक डेज में भी कभी कोई टाइम फ्री मिलता है आप सबको, सो यू कैन इन्फॉर्म ऑल्सो. ठीक है, फॉर Yes, एग्जाम्पल सपोज टुमारो इफ यू ऑल आर फ्री, सो वी कैन जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल. इट्स नॉट कि टुमारो ही होगा, जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल. सपोज मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे डेज में भी अगर किसी दिन आप लोगों के बाय डिफॉल्ट कम क्या बोलते हैं लेक्चर्स हो रहे हैं, लाइक ओनली वन सब्जेक्ट और हार्डली टू सब्जेक्ट्स, देन वी कैन कीप अरेंज दीज काइंड ऑफ इवेंट्स, मतलब क्विज वगैरह. बट पहले थोड़ा सा कंटेंट मॉर्फोलॉजी का वो लेने देते हैं, तो थोड़ा कंटेंट हो जाएगा तो कुछ पढ़ने के लिए भी होगा आपके पास, ऐसा है. Okay, so today we are going to discuss the aerial modification. Aerial easiest है. रीजन ये है, एरियल मॉडिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं मतलब हमारा जो रेगुलर शूट सिस्टम है और रेगुलर स्टेम है उसके मॉडिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे. अभी अंडरग्राउंड कुछ डिस्कशन नहीं होगा, सब एरियल कोई डिस्कशन नहीं है, इसका किसी और के साथ कोई कनेक्शन है क्या, ऐसा कुछ नहीं है. अब जो भी कनेक्शंस होंगे एरियल मॉडिफिकेशन में, इट इज ईदर विद द ब्रांच और द लीव्स. तो यही चीजें अभी आएंगी, और ज्यादा टाइप्स भी इनके नहीं है, हार्डली 4 टाइप्स और 5 टाइप्स आर देयर. ओके, सो एरियल मॉडिफिकेशन का पहले तो पर्पस, अगर पहले तो अंडरग्राउंड और सब एरियल का पर्पस क्या था, मेजर पर्पस था फूड स्टोरेज एंड देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो मेन फंक्शन था. अभी इनके पास क्या क्या रीजंस हैं, मींस क्यों स्टेम्स मॉडिफाई हो रहे हैं इन एरियल कंडीशन. सबसे पहला तो कभी अगर प्लांट्स को क्लाइंबिंग की रिक्वायरमेंट है, मे बी उस पर्पस के लिए. देन कभी कभी प्लांट्स को प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, सो दे विल बी थिक एंड वुडी ऑल्सो, तब जाके वो प्रोटेक्ट कर पाएगा. समटाइम्स दे नीड फॉर फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कि उनके पास लीव्स या फिर इन जनरल क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो हैं वो कम है, या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से सबको कंबाइनली काम करने की जरूरत पड़ रही है. सो फॉर दैट पार्ट स्टेम विल बी मॉडिफाइड. तो वो क्या रहेंगे, दे विल बी सॉफ्ट एंड ग्रीनिश ओनली. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो है ही, तो क्या बनाएंगे वो बर्ड फॉर्मेशन करेंगे सो दैट वेजिटेटिवली वो डॉटर प्लांट्स प्रोड्यूस कर सके. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट
कैरेक्टरिस्टिक्स और रीजंस जिनकी वजह से कोई भी स्टेम और एरियल स्टेम मॉडिफाई होता है. सो हमारा फर्स्ट कैटेगरी और फर्स्ट टाइप है दैट इज फाइलोक्लेड. फाइलोक्लेड को हम एक और नाम बोलते हैं दैट इज क्लेडोफाइल. दोनों ही दो वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया है. सो यू कैन कॉल देम फाइलोक्लेड ऑल्सो और क्लेडोफाइल ऑल्सो. मीन्स वो वर्ड्स को आगे और पीछे करके अगर क्वेश्चन में फाइलोक्लेड आता है और क्लेडोफाइल आता है, दोनों का मीनिंग सेम है. सो अभी ये मॉडिफिकेशन है क्या? दे आर व्हाट कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेम जो है वो फ्लैट हो गए. मीन्स उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो फ्लैट एंड स्ट्रक्चर हो जाता है, लाइक अ प्लेट लाइक और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एंड दे रिमेन ग्रीन. और कभी कभी किसी किसी में वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी हो जाते हैं. एंड दे आर थिक एंड सक्यूलेंट. सक्यूलेंट वर्ड का मीनिंग क्या है कि जिसके अंदर वाटर स्टोरेज होता हो, दैट इज सक्यूलेंट. सो आई विल राइट डाउन. So they are what? They are green, flattened or cylindrical. Their body will be thick and succulent. Succulent in the sense कि they can store water. और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, इनके जो नोड्स एंड इंटर नोड्स है, बिकॉज स्टेम की बात हो रही है तो नोड्स इंटर नोड्स को हम भूल नहीं सकते, तो वो डिस्टिंक्ट होंगे. मींस यू कैन सी कि कहाँ पे नोड्स प्रेजेंट है और उनके बीच के इंटर नोड्स रीजन को आप डिस्टिंक्टली देख पाओगे और डिफरेंशिएट कर पाओगे. सो यू कैन राइट ओवर हियर डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटर नोड्स. उसके अलावा कुछ और देखें तो इनके लीव्स के बारे में बात करूं तो बिकॉज इनका इतना मॉडिफिकेशन है एंड दे आर ऑलरेडी ग्रीन एंड उनका फ्लैटनेंड और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से सरफेस एरिया भी बढ़ गया है, तो उनके लीव्स जो हो जाते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू स्पाइन्स और स्केल. ईदर इनटू स्पाइन्स और स्केल्स. अच्छा, जो भी बातें लिखी हैं इसको अगर इमेजिन करो, सो व्हाट प्लांट यू ऑल कैन इमेजिन. अगर ये मॉडिफिकेशंस को देखा जाए तो व्हाट इज द ओनली थिंग यू आर कमिंग अप विद? कैक्टस. राइट. राइट. सो बेसिकली जो जितने भी कैक्टाई फैमिली है वो सारे के सारे फाइलोक्लैड मॉडिफिकेशन के अंदर आते हैं. ओके, सो इस नीचे में बस नेक्स्ट कंडीशन यही लिखने वाली थी, देयर हैबिटेटिक कंडीशन, की उनका एग्जैक्टली वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. सो दे आर ज़ेरोफिटिक. यस मैम, वो ये ज्योग्राफी में था ज़ेरोफाइट. राइट. ज़ेरोफाइट्स मींस जो ड्राई एरिया होता है या फिर मतलब वहाँ पे बहुत कम पानी हो. राइट. हार्श कंडीशन, वार्म टेम्परेचर एंड ड्राई एरिया जो होता है उस एरिया को ज़ेरोफिटिक बोलते हैं. सो दे ग्रो ऑन ज़ेरोफिटिक एनवायरनमेंट. नाउ यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि उनके स्टेम को ऐसा मॉडिफिकेशन क्यों करना पड़ा, बिकॉज दे आर ग्रोइंग इन ज़ेरोफिटिक एनवायरनमेंट एंड उनका जो स्टेम होगा दैट विल बी फोटोसिंथेटिक इन नेचर. सो स्टेम कैन परफॉर्म photosynthesis. And because I have already written succulent, तो of course उनका food storage, water storage भी कहाँ हो रहा है, stem के अंदर ही हो रहा है. So this is the basic information, और कह लो कि ये reasons हैं जिनकी वजह से stem flattened और cylindrical form में और photosynthetic nature को लेकर modify हो जाते हैं. Okay, examples अगर मैं देखूं, examples are Opuntia. ओपोन्शिया आप सब लोगों ने एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट भी देखा होगा. दे आर फ्लैट एक्चुअली. उनके फ्लैट कैक्टस आप सबने देखे होंगे मे बी इन द कार्टून्स और समथिंग, इस तरीके से होते हैं. यस मैम. और उनकी जो बॉडी होती है दे आर फ्लैटेंड. इट्स नॉट राउंड, ये फ्लैट बॉडी होती है कंप्लीटली. और इनके ऊपर ना फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं टिप पे. This is just a cartoonistic. Yes, I will show the pictures at the end. So this is what Opuntia looks like. उनके बहुत ही फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं. आप सबके प्रॉबेबली घर पे भी होगा जिनके घर पे फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स काफी होते हैं. और इनकी जो स्टेम होती है वो फ्लैशी भी होती है ना बहुत अंदर. राइट. बहुत ज्यादा फ्लैशी है. वो फ्लैशी इसलिए है बिकॉज दे हैव टू स्टोर द फूड आफ्टर ऑल. नेक्स्ट इज यूफॉर्बिया.
I will show euphorbia also how it looks. You all have seen it. Long क्या बोलते हैं कि cylindrical stems होते हैं और उसपे पूरे thorns होते हैं. Means long Ma'am? cylindrical and tip पे आपको उसके मतलब leaves हमने and ये flowers. देखा है, हमको नाम नहीं बताया सर। Right, Ma'am? ये आप सबने देखा है. Yes. Ma'am, is aloe vera example of this? No. एलोवेरा मीन्स आप बोल सकते हो फाइलोक्लेड का. आई हैवंट रेड एक्चुअली टिल नाउ कि एलोवेरा को फाइलोक्लेड की कैटेगरी में डाल सकते हैं कि नहीं, बट हाँ जरूर एलोवेरा जो है वो कैक्टाई फैमिली के अंदर आता ही है बेसिकली. तो यू कैन से कि फाइलोक्लेड मॉडिफिकेशन समवेयर इट इज गोइंग ऑन, क्योंकि फ्लैट भी हैं, थिक भी होते हैं, एंड एलोवेरा के जो बॉर्डर्स होते हैं उनके पास भी क्या बोलते हैं स्पाइनी स्ट्रक्चर के लीव्स होते हैं. तो यू कैन कॉल देम कि वो प्रोबेबली मॉडिफिकेशन होगा. बट द थिंग इज वो जो स्पाइन्स होते हैं दे आर वेरी वेरी माइन्यूट और वो सिर्फ बॉर्डर पे प्रेजेंट होते हैं. दे आर नॉट ऑन द रेस्ट ऑफ द पार्ट. ओके, सो दैट्स व्हाई कंफ्यूजन है. सो आई कैन कंफर्म फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू ऑल कैन सर्च ऑल्सो, इज aloe vera really part of phylloclade modification or not, or maybe something else. Okay, Okay, ma'am. we all can find out it, but I haven't read yet. Maybe I have missed it. It can happen. So I will confirm basically. Okay, so this is phylloclade. हमारा next modification है cladod. मैम एक मिनट लिखने दो ना प्लीज। Okay, okay. Done, ma'am. Okay. Everyone done? Yes, ma'am. यस मैम डन। Yes, ma'am. Okay, so our next modification means the second type is basically cladod. Cladod जो है it is similar, means phyloclade ही है, बस एक ही चीज है, एक ही डिफरेंशिएशन है कि इसके पास सिर्फ वन इंटरनोड प्रेजेंट होगा. जैसे कि यहाँ पे क्या थे, डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट थी, यानी मल्टीपल नोड्स एंड इंटरनोड्स. ये प्लांट में आपको बस एक ही इंटरनोड मिलेगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस. बाकी पर्पस फैक्ट्स की उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे दिखते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सिमिलर टू फाइलोक्लेड ओनली. सो दे आर similar to phyloclade. Only difference is they have one internodes. Okay. इनका जो ब्रांच है, मींस लास्ट टाइम हमने देखा कि लीव्स का मॉडिफिकेशन है. सो बेसिकली लीव्स तो यहाँ भी मॉडिफाइड रहेंगे बिकॉज सिमिलैरिटी है फाइलोक्लेड से. सो मॉडिफिकेशन लीव्स के साथ साथ ब्रांचेस में भी प्रेजेंट होंगे. मींस इनका जो ब्रांच है वो कहाँ से आ रहा है, एक्सिलरी बर्ड से आ रहा है. मींस इनके जो एक्सिलरी बर्ड्स क्या है मैं वो बता देती हूँ. अभी हमने लास्ट टाइम एपिकल बर्ड्स के बारे में काफी सुना. एक्सिलरी बर्ड्स अभी अब आप बार बार सुनोगे. तो किसी भी स्टेम का अगर कोई भी प्लांट का शूट सिस्टम अगर डेवलप होता है तो बेसिकली दो रीजन्स हो जाते हैं. जो लेटरल पार्ट होते हैं ना उनके, उसको एक्साइल बोलते हैं. दिस इज व्हाट एक्साइल ऑफ प्लांट. इसीलिए यहाँ पे अगर कोई वेजिटेटिव बर्ड्स बनते हैं या नोड्स एंड इंटरनोड्स आते हैं तो उसको एक्सिलरी बोलते हैं. एक्सिलरी नोड्स, एक्सिलरी बर्ड्स, इस टाइप से उनको टर्मिनोलॉजी दी जाती है. और जो टिप पे अगर यहाँ पे अगर कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट हो रहा है तो इस चीज को क्या बोलेंगे, एपिकल बर्ड बोलेंगे. सो दिस इज द एपिकल पोजिशन. एंड जो उनका लेटरल पार्ट होता है इसको एक्साइल पोजिशन बोलते हैं.
तो वही मॉडिफिकेशंस मैं यहाँ पे बता रही हूँ. सो बेसिकली इनका जो मॉडिफिकेशन यहाँ हो रहा है वो दो मॉडिफिकेशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे. पहला तो लीफ मॉडिफिकेशन होगा ही, विच विल टर्न इनटू ईदर स्पाइन और स्केल्स, दोनों में से कोई भी. दूसरा ब्रांच मॉडिफिकेशन क्या होगा कि जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ किस पोजीशन से प्रोड्यूस होंगे, एक्सिलरी बर्ड से, राइज फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड. और दूसरा क्या कि वो रेगुलर ब्रांचेस नहीं होंगे, उनमें किसी न किसी टाइप का क्या बोलते हैं कि मॉडिफिकेशंस हो जाएगा. मे बी वो स्पाइरल कंडीशन में रहेंगे, मे बी वो स्पाइन लाइक कंडीशन में होंगे, और मे बी दे विल एक्ट एज समथिंग एल्स, या फिर वो वेजिटेटिव बर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे. तो इस टाइप से ब्रांचेस का मॉडिफिकेशन हो जाएगा इन दिस सिचुएशन. एंड इनका जो लीफ है बेसिकली वो फॉलिएज लीफ की तरह एक्ट करेगा, और फॉलिएज का काम क्या था, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन. सो नो फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पे इनके लीव्स मींस इस टाइप के प्लांट्स के लीव्स फोटोसिंथेटिक एक्शंस में काम बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते. सारा का सारा पार्टिसिपेशन और उस टाइप के एक्शंस कौन हैंडल करता है, अकेले स्टेम ओनली. एंड ऑफ कोर्स अगर वो फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करवाएगा मींस प्रोसेस कंप्लीट करवाएगा तो फूड स्टोरेज भी वहीं पे ही होगा, मींस इन स्टेम ओनली. दैट्स व्हाई उनके स्टेम थिक एंड पल्पी और सॉफ्ट रहते हैं, और उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है तो लीफ मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू स्पाइन और स्केल्स. सो बेसिकली दे आर पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटेक्शन, और कह लो they are acting ब्रांच as a के जो foliage. मॉडिफिकेशंस थे वो एक बार रिपीट करो ना. ओके, सो ब्रांच मॉडिफिकेशन इन द सेंस रेगुलरली आपने ब्रांच कैसे देखे हैं प्लांट्स के कि उनके जो बर्ड्स नोड्स इंटर नोड्स है वहां से क्या हो रहा है, एक और ब्रांच या फिर लॉन्ग वुडी स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं मल्टीपल डायरेक्शंस, इरेगुलर फॉर्म में डेवलप हो रहे हैं. दैट इज आवर मींस आइडियल कंडीशन फॉर ब्रांच जो हम कहते हैं. यस यानी मैम. स्टेम का ही, अगर स्टेम एक प्राइमरी स्टॉक है तो वहां से क्या हो रहा है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी डेवलपमेंट. हाँ यस मैम. राइट, दिस इज ब्रांच फॉर अस. तो अब क्या हो रहा है, ऐसे प्लांट्स के केसेस में क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी ग्रोथ है ना वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है, मींस नॉट हैपनिंग दिस. ये क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहे हैं ईदर इन द बर्ड्स, और मे बी वेजिटेटिव पार्ट्स बनाएंगे, और मे बी वहां से फर्दर लीव्स या स्पाइन फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और मे बी वो टेंड्रिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर उनको कुछ ग्रैब करना हो, क्रॉल करना हो तो या फिर क्लाइंब करना हो, तो इस टाइप के फंक्शंस में वो पार्टिसिपेट करेंगे rather देन टिपिकल ब्रांच. सो ये मॉडिफिकेशन था कि यहाँ पे स्टेम मॉडिफाई हो रहा है, बट स्टेम पे के साथ साथ डिपेंडेंसी किसकी है, लीव्स और ब्रांच की, तो वो भी अपने एक्शंस को मॉडिफाई करें. दैट इज द ओनली बॉटम लाइन. अंडरस्टैंड नाउ? Yes, ma'am. Okay, so इनका basic example I'm giving you. First is asparagus. I'll show you कि asparagus कैसे होते हैं. And next is butcher's broom बोलते हैं उनको, और रस्कस भी बोल सकते हो. इंग्लिश में butcher's broom और रस्कस is the second name. I'll show this also कि exactly cladoid जो है वो किस टाइप के दिखते हैं. Everyone understood? Second type Yes, cladoid. ma'am. हमारा Yes, ma'am. थर्ड टाइप आ जाता है समथिंग रिलेटेड टू थॉर्न्स. अब मुझे नहीं लगता कि ये बताने की भी जरूरत है. थॉर्न्स विल मींस आपको अब ऑलरेडी पता चल गया कि थॉर्न्स बेसिकली क्या हो रहा है और किस टाइप के मॉडिफिकेशंस है. तो थॉर्न्स क्या होते हैं, हमारे हार्ड स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर. सो दे आर गेटिंग मॉडिफाइड इनटू हार्ड स्ट्रेट एंड पॉइंटेड. तो बेसिकली अगर इस टाइप के मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं तो उसका फंक्शन मोस्टली क्या होता है, फॉर प्रोटेक्शन. ठीक है, और ये जो चीजें हैं ये कहां से अराइज होती हैं, दीज मॉडिफिकेशन अराइज फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स. मीन्स उनका जो स्टेम है, इस टाइप के प्लांट्स का पूरा स्टेम है दैट इज फिल्ड विथ इधर मीन्स ओनली विथ
थॉर्न्स, उसमें ब्रांचेस भी होंगे, लीव्स भी होंगे, बट उनके स्टेम के बाकी बचे हुए पार्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ थॉर्न्स प्रेजेंट होंगे फॉर प्रोटेक्शन. एग्जाम्पल, पोमेग्रेनेट, some citrus plants like lemon or something, lemon plant, lemon tree किसी ने देखा है, और orange tree. अगर आप नहीं Yes, देखा ma'am. तो फिर Yes, ma'am. you must have noticed कि उसके stem पे काफी thorns present होते हैं. Okay, and then garden hedge बोलते हैं. Okay, Duranta, I think this is the second name. Means as long as I know, Duranta garden hedge को बोला जाता है. I will show this one. Okay, so this is also one of the modifications. यानी stem जो है वो thorns में modify हो रहे हैं. Shall I change this? Ma'am, 1 second. Okay, okay, I'm waiting. Ma'am, Yes. will rose plant come this in modification? Yes, you can consider rose also protection के लिए. They also come in this modification. Done, ma'am. Okay. Done for everyone? Yes, ma'am. Yes, वो green hedge है कि ledge है? Hedge, H. Garden है. Okay. So our fourth type of modification is stem tendril. अभी thorn है तो tendril part भी रहेगा ही रहेगा. Some things are for protection and some things are for climbing. तो modifications के साथ साथ उनका आपको बस याद क्या रखना है, वो modification and उसका purpose with few examples. That is the only thing you have to remember. उसके बीच का explanation अगर आप भूल रहे हो, it's okay. बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और रिवाइज करोगे तो फिर आपको वो चीज वापस याद आ जाएगी. सो स्टेम टेंड्रिल जो है, जैसे कि वहां पे पॉइंटी एंड क्या बोलते हैं कि स्ट्रेट स्ट्रक्चर था, थिक स्ट्रक्चर था, वैसे ही यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा थिन. यू कैन से वायरी, ओके, और यू कैन से स्पाइरली कॉइल्ड. दीज काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स यू कैन यूज. तो ये क्या है, ये हमारे टेंड्रिल्स हैं, मींस इस टाइप का मॉडिफिकेशन हो रहा है. दे आर लॉन्ग, वायरी, थिन एंड स्पाइरली कॉइल्ड. अभी इस टाइप का स्ट्रक्चर कब डेवलप होता है? फॉर क्लाइंबिंग. ठीक है. अभी इसमें एक ट्विस्ट ये हो जाता है कि जरूरी नहीं कि इनका डेवलपमेंट एक्सिलरी बर्ड से हो. सो दे मे और मे नॉट डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड. तो जो एक्चुअली एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं, मींस दो टाइप की अगर डेवलपमेंट्स हैं. सपोज एक्सिलरी बर्ड इज मॉडिफाइंग इनटू टेंड्रिल्स, तो उसका एग्जाम्पल दे रही हूं मैं. पैशन फ्लावर. Has everyone heard passion flower? No, ma'am. No, ma'am. So I will show this. Passiflora बोलते हैं. So Passiflora, passion flower. I think the name is similar, so it will be easy for you to remember. And दूसरा, अगर apical bird modify हो रहा है into tendrils, तो उसका example is cucurbits. Cucurbita plant. So cucurbits, you can say, I'll show both of them. So this is tendril, और stem tendril का एक ही purpose है. The function is for climbing. बाकी सारे functions perform हो रहे हैं. उनका जो stem है, it is not that strong, और they are maybe grippers or runners, और उनको
उनको रिक्वायरमेंट उनकी फर्स्ट क्या है, वो क्लाइंब कर सके, मे बी ऑन अनदर प्लांट और सम काइंड ऑफ सपोर्ट मैम सिस्टम। यस मैम, मनी प्लांट को इसमें काउंट कर सकते हैं? आप कर सकते हो मनी प्लांट को, बट द थिंग इज आपको ये भी देखना पड़ेगा, हमें क्या क्या देखना पड़ता है कि मनी प्लांट जो है क्या उसके टेंड्रिल फॉर्मेशन स्टेम से ही हो रहे हैं या फिर कुछ और मॉडिफिकेशंस तो नहीं है। तो मे बी अगर एग्जाम्पल मेंशन नहीं है सो आई थिंक सो कि मनी प्लांट जो है इट इज नॉट अ स्टेम टेंड्रिल, मे बी लीफ टेंड्रिल है उनके। ओके सो मे बी दिस इज माय प्रेडिक्शन। लेट्स सी कि मनी प्लांट जो है वो प्रॉपरली किसके मॉडिफिकेशंस में आता है। ओके सो आई एम नॉट श्योर कि स्टेम टेंड्रिल मॉडिफिकेशन है, डेफिनेटली दे आर क्रीपर्स, डेफिनेटली उनके पास टेंड्रिल्स प्रेजेंट हैं। सो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कौन सा है, सो वी कैन फाइंड आउट। सो दो चीजें हो गई, एलोवेरा हमें कंफर्म करना है बिकॉज वो कैक्टाई फैमिली से तो है बट वो स्टिल वो फाइलोक्लेट मॉडिफिकेशन है कि नहीं। सेकेंड इज मनी प्लांट, लेट्स सी व्हाट वी ऑल फाइंड। ओके सो दिस इज एन होमवर्क जो आपको भी करना है और मुझे भी करना है फॉर ऑल ऑफ अस। ओके लेट्स सी। ओके आवर नेक्स्ट पार्ट इज द लास्ट पार्ट, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, दैट इज बुलबिल। ओके ये क्या है, दे आर बर्ड फॉर्मेशन। आई थिंक नाम देख के ही समझ में आ रहा है कि समथिंग बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होंगे। सो बेसिकली बर्ड मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। इनका पर्पस क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। सो क्या हो रहे हैं, मल्टी सेलुलर वेजिटेटिव बर्ड्स आर फॉर्म्ड। अभी ये क्या होंगे, दे आर स्वॉलन because they accumulate food also, और further क्या होंगे, after certain time ये डिटैच हो जाते हैं अपने मदर प्लांट से और नए प्लांट जर्मिनेट करने लगते हैं। सो दिस इज हाउ दीज काइंड ऑफ प्लांट्स लिव। सो बेसिकली मॉडिफिकेशन for the purpose of vegetative reproduction. देन जो बर्ड मॉडिफिकेशन रिप्रोडक्शन के लिए हो रहे हैं, देन बर्ड्स formed are swollen because of food accumulation. सारे के सारा जो फूड है वो बर्ड्स में ही एक्यूमुलेट होता है। सो आफ्टर सर्टेन टाइम वो बर्ड्स जो है वो क्या करेंगे, completely detach हो जाएंगे अपने मदर प्लांट से and they will germinate the new daughter plant. So that is the basic purpose of bulbul. Example, oxalis, lilium and allium. Okay, और one more name अकर हो रहा है, ग्लोबा। ओके मैं 1 और 2 नेम आपको दिखाऊंगी, बाकी इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वो फोटोज एक बार देखकर समझना है कि व्हाट इज द बेसिक प्लांट। बट हाँ, ऑक्सैलिस, लिलियम, ये 2 एग्जांपल्स तो आपको कुछ भी करके याद होनी चाहिए। ईच मॉडिफिकेशन 2 एग्जांपल्स, आई डोंट थिंक सो ये बहुत ज्यादा है। ओके सो दीज आर द ऑल काइंड ऑफ। हमें सारे याद करने पड़ेंगे क्योंकि एमसीक्यू में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। एमसीक्यू में पूछते हैं बट हमें क्या देखना है कि मैक्सिमम कौन से पूछे जाते हैं, मींस किस टाइप के कुछ कॉमन नेम्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सी दे आल्सो अंडरस्टैंड कि ऐसे देखा जाए तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, मींस बुलबिल्स या स्टेम टेंड्रिल सिर्फ एक ही प्लांट में नहीं होगा, देयर मस्ट बी मल्टीपल प्लांट्स आल्सो। ओके सो वो ईच एंड एवरी स्पीशीज के बारे में ध्यान रखना इतना आसान नहीं है। ओके सो दैट इज द रीजन कि इनको आपको सिर्फ 2 या 3 एग्जाम्पल्स ही कंसिडर करने होते हैं। तो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। हाँ, वो 2 से 3 जो एग्जाम्पल्स हैं उनका कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम दोनों याद होना चाहिए। उससे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो होता है वो सिंपल नेम से आ जाता है, बट हमें साइंटिफिक नेम पढ़ने की इतनी आदत हो जाती है कि हम भूल जाते हैं कि वो कॉमनली क्या कहा जाता है, और आता हुआ क्वेश्चन चला जाएगा हाथ से जस्ट बिकॉज यू आर कंफ्यूज्ड कि उस पर्टिकुलर चीज का दूसरा नाम क्या है। एंड वाइस वर्सा सिचुएशन भी होती है
कॉमन नेम्स क्या होते हैं, वी यूज इट डे टू डे लाइफ में, हम इसे यूज करते हैं, तो वो नाम हमारे लिए काफी इजी होता है। एंड इट्स ऑब्वियस कि साइंटिफिक नेम्स को याद रखना या कोई स्टैंडर्ड नेम को याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो उसकी प्रैक्टिस अगर नहीं की तो फिर वो भी छूट जाएगा। तो दोनों ही चीजों के, दोनों ही नाम को याद करने के अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ मिनिमम 2 to 3 एग्जाम्पल्स तो आपको याद रहने चाहिए। हाँ, इफ यू आर गुड एट नेमिंग एंड रिकॉलिंग तो आप ज्यादा भी कर सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, बट एट द एंड हमें ये भी देखना है कि हमें रेंज भी कवर करना है, हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट और उनके एग्जाम्पल्स आने चाहिए, ना कि एक के ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ओके, तो वो बैलेंस आउट करने के लिए आई एम गिविंग यू सम सजेशंस, बिकॉज कितना भी पढ़ोगे एंड में ऐसा होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन रह जाएंगे जो कंप्लीटली अननोन होगा आपके लिए, आप कितना भी पढ़ो, इट इज गोइंग टू बी देयर। आपका टारगेट क्या है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होना चाहिए बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड वट एवर यू हैव प्रैक्टिस्ड। सो दैट इज माई मीन्स सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू। बट हाँ, अभी क्या है, इनिशियली अगर न्यू आपने बॉटनी पढ़ना स्टार्ट किया है, यू आर इनटू बॉटनी, अभी हार्डली मॉर्फोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हम कवर करें, अभी रूट एंड स्टेम तक आए हैं, देयर आर मेनी थिंग्स विच इज देयर। तो जब आप ओवरऑल किसी चैप्टर को पढ़ के फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो यू विल रियलाइज कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स किसके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। हो सकता है स्टेम और रूट के क्वेश्चंस, मीन्स हो सकता है नहीं, होता है कि स्टेम और रूट के जो क्वेश्चंस होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द पर्पस, द फंक्शन एंड कॉन्सेप्ट, और जो लीफ फ्लावर इस टाइप के बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये आते हैं बेस्ड ऑन एग्जांपल्स, कि कौन से फ्लावर का नाम के साथ उसके फंक्शंस दिए जाते हैं, उस पे फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी एक पैटर्न है जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज इट अबाउट द एरियल मॉडिफिकेशन। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, अगर मैं फंक्शन ऑफ स्टेम कंक्लूड करना चाहूं तो हमारे आइडियल फंक्शन क्या है स्टेम के? मैकेनिकल सपोर्ट, मीन्स टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, मैकेनिकल सपोर्ट जो हमें लगता था वो, दूसरा बियरिंग मीन्स सारा वेट बियर करना, या फिर जिसमें कि सारे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जहां से सारे एक्सटेंशन शुरू होते हैं, दैट इज द आइडियल फॉर्म ऑफ स्टेम। देन कंडक्शन, चाहे वो वाटर कंडक्शन हो, फूड स्टोरेज हो, या फिर क्या बोलते हैं कि मिनरल कंडक्शन, तो ये कंडक्शन में हेल्प करता है स्टेम। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम अलग लैंग्वेज में बोलेंगे। तो ये क्या है, ये आइडियल फंक्शंस हैं जो रेगुलर फंक्शंस होते हैं। एंड हमने जब मॉडिफिकेशन देखा तो उसमें क्या क्या देखा कि दे आर हेल्पफुल इन स्टोरेज ऑफ फूड ऑल्सो, नॉट ओनली कंडक्टिंग द फूड, ऑल्सो स्टोरेज, वाटर स्टोरेज ऑल्सो। देन आप इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख रहे हो, देन आप प्रोटेक्शन के फंक्शंस देख रहे हो। सो यू हैव सीन दीज एक्स्ट्रा या कह लो एक्सेसरी फंक्शंस थ्रू मॉडिफिकेशन। Am I right? So this Yes, is the ma'am. conclusion आपके overall STEM modification का. Shall I change the slide? This is done. Yes, ma'am. Okay. Yes. So basically अगर मैं function of STEM को conclude करना चाहूँ, so our normal function या ordinary functions are mechanical support, then transportation, और कंडक्शन आप कह सकते हो, देन बियरिंग, इट इज काइंड ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट ओनली, उसके अंदर ही ये सारी चीजें आ रही हैं, ये जो ऑर्डिनरी फंक्शंस हैं हमारे। और दूसरा आपने आफ्टर मॉडिफिकेशंस क्या क्या देखा, दे आर आल्सो हेल्पिंग इन फूड स्टोरेज, फूड एंड वाटर स्टोरेज, then they are helping in vegetative reproduction in adverse conditions, then they are helping in protection by making thorn formation से वो protection भी provide कर पा रहे हैं, and एक्स्ट्रा अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो वो चीजें भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। और समटाइम पेरिनेशन ऑल्सो, राइट, दे आर हेल्पिंग अ प्लांट टू लिव लॉन्गर लाइफ फॉर सेवरल ईयर्स, तो पेरिनेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। सो ये क्या हो गए, ये वो मॉडिफिकेशंस हैं जो प्लांट डिपेंडिंग अपॉन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन और मे बी फूड अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर एंड मेनी अदर फंक्शंस,
फैक्टर्स, तो उनके बेसिस पे ये सारे मॉडिफिकेशन करता है टू फुलफिल एक्स्ट्रा functions. Okay, so this is all about STEM. Everyone understood? Any doubt? Yes, ma'am. No doubt, ma'am. No doubt, ma'am. Okay. So हमारा next part है about leaf. Okay. लीफ समझना जरूरी है, ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो, यहाँ पे अभी स्टार मार्क कर देती हूँ। लीफ में आपको पढ़ना क्या क्या है, एक तो लीफ के क्या क्या पार्ट्स हैं वो, सो मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर देती हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आप पढ़ोगे पार्ट्स ऑफ लीफ, कि एक लीफ के क्या क्या पार्ट्स हैं, किस किस चीजों से बना है, बहुत सारी कड़ियां जो जुड़ी हुई हैं लीफ से। देन लीफ का लीफ के अंदर भी कुछ ना कुछ टाइप्स हैं जिससे कि उसके वैरायटीज एग्जिस्ट करती हैं, सो यानी टाइप्स ऑफ लीफ। उसमें भी टाइप्स ऑफ लीफ में भी उनके अलाइनमेंट के ऊपर कि हाउ दे आर अलाइंड, उसके बेसिस पे, और मे बी विद द हेल्प ऑफ सम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कि उनके अंदर जो वेन्स होती हैं वो किस फॉर्म में है, उसके बेसिस पे भी उनके टाइप्स डिपेंड करती हैं। देन उसके अलावा अगर लीव्स का देखें तो उनके फंक्शंस के बारे में आप डिस्कस करोगे कि लीफ का मेजर फंक्शन क्या है और मॉडिफाइड फंक्शन क्या है। सो मॉडिफाइड फंक्शन है तो यानी लीफ मॉडिफिकेशन भी डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड मॉडिफिकेशन के साथ साथ इस पे डिपेंडिंग फैक्टर्स लाइक लीफ एट द एंड किसमें मॉडिफाई होता है, आफ्टर ऑल इनटू फ्लावर्स ओनली, मींस जो आइडियल मॉडिफिकेशन है। बट फ्लावर के अलावा भी लीफ सर्वाइवल के लिए, प्लांट सर्वाइवल के लिए भी दूसरी दूसरी चीजों में मॉडिफाई होता है। लाइक वी ऑलरेडी एनकाउंटर्ड द थॉर्न, ऑलरेडी हमने Yes, ma'am. देख Thorn. लिया स्टेम के इसमें, तो और भी चीजें होंगी जो लीफ मॉडिफाई होंगी। तो ये मैम, कुछ चीजें हैं। कुछ डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स बहुत छोटे छोटे होते हैं ताकि वो ट्रांसपिरेशन ज्यादा ना। राइट राइट। तो इस टाइप के मॉडिफिकेशंस आप ओवरऑल लीफ में देखोगे। तो ये क्या है, ये ओवरऑल मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दिया कि लीफ में हमें पढ़ना क्या क्या है। ओके, तो उसके अलावा और उसके बाद डिपेंडेंसी के बाद लीफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक इज फ्लावर। तो सिमिलरली जैसे आपने लीफ का पढ़ा, तो सेम यही चीज हमें फ्लावर का भी पढ़ना है। सो दिस इज हाउ द चैप्टर विल गो, आपको इसी तरीके से पढ़ना है और समझना है। ओके, तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ लीफ के डायग्राम से कि एग्जैक्टली एक लीफ का डायग्राम दिखता कैसा है। आई ट्राई टू मेक इट ब्यूटीफुल, लेट्स सी। हम पार्ट्स ऑफ लीफ हेडिंग डाल देना। यस, यू कैन पुट इट। जस्ट ट्राइंग टू मेक समथिंग, लेट्स सी जो मैंने सोचा है वैसा बन पाएगा या नहीं। ओके, सो बेसिकली लीव्स में कुछ कुछ चीजें हैं। आई विल यूज अनदर कलर्स ताकि आपको मैं प्रॉपरली वो चीजें बता सकूं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको लीव्स में पढ़ने हैं। ओके, सो ये तो हो गया हमारा इधर स्टेम और ब्रांच का पार्ट जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ये उसका एक्सिलरी पोजीशन, और एक्सिलरी पोजीशन है इसीलिए इस जगह पे क्या प्रेजेंट होगा, एक्सिलरी बर्ड। ओके, सो आई विल लेबल एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड का कोई रोल नहीं है यहाँ, मीन्स आपको लीफ के इसमें एक्सिलरी बर्ड नहीं पढ़ना, बट उसका पोजीशन आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जब एक्सिलरी बर्ड से लीफ के या फिर दूसरे क्या बोलते हैं कि सेल्स डेवलप होंगे या डिफरेंट फंक्शंस प्रोड्यूस होंगे, तो वो चीज बन जाती है बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। उस चीज का कोई भी चीज का जो कनेक्टिंग लिंक होता है वो उसका बेस होता है। सो दिस इज व्हाट दिस इज आल्सो यू कैन से the leaf base. Just above the axillary bud will be the leaf base. Then
जो हमेशा आपने देखा होगा जो बेस होता है उस बेस पे दो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, नॉट नेसेसरीली कि वो थॉर्न जैसे ही हो, वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ऐसा लगता है कि वो यंग लीव्स है। तो वो जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स और छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कहा जाता है स्टिप्यूल्स। तो सो दी स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी ग्रीन कलर में बनाया है, दे आर व्हाट, दे आर स्टिप्यूल्स। ये वो पार्ट है जो मेजर मेन लीव से डिस्टेंट है, ये तीनों चीजें डिस्टेंट पोजीशन पे रहती हैं, अब जो उनसे डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। सो दिस पार्ट, दिस लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो ब्रांच और स्टेम से कनेक्ट करता है मेन लैमिना को, दैट इज पीटियोल। ओके, देन दिस फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर जहां पे मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, दैट इज लैमिना। lightweight flattened structure, that is lamina। इसके अंदर ये जो वेन लाइक स्ट्रक्चर है इन वेन्स या वेनलेट्स, दिस इज वेन, और ये जो फर्दर डिवाइड होते जाएंगे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, दैट विल बी वेनलेट्स। सो इनको मैं मीन्स वैसे कर देती हूँ। सो मिडल पार्ट जो मिडल एक्सिस होता है इसको मिडरिब बोलते हैं। ओके, एंड इस मेजरली मिडरिब्स और इन सबको आप वेन्स और वेनलेट्स भी कह सकते हो। ओके, सो दिस इज व्हाट द मेजर पार्ट, आपका पूरा लीफ का जो है मेन पार्ट है। अभी जो लीव्स हैं उनको तीन चीजों में डिवाइड किया गया है, मींस तीन तरीके से देखा जाता है। एक तो लीफ बेस, देन पीटियोल एंड देन लैमिना। लैमिना के अंदर हम मिडरिब, वेनलेट्स और ये सारी चीजें पढ़ते हैं, वो उसके अंदर का पार्ट है। बट दिस इज एवरीथिंग कंबाइनली, जिसको हम क्या बोलेंगे, लैमिना बोलेंगे। ओके, देन आई विल मूव ऑन। मैं यहाँ लिख देती हूँ पार्ट्स ऑफ लीफ, एंड मैं वन बाय वन इन स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू 1-2 minutes ऑफ टाइम। वी कैन कंसिडर दिस एज अ ब्रेक ऑल्सो। तो 2 to 3 minutes का ब्रेक लेते हैं। यू ड्रॉ till then and try to read other stuff if possible.
Okay, done this much. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, someone said to show the previous slide. This one. Aliza, is this the slide you want? Yes, ma'am. Okay. And what is mean by acropetal order? Sorry, agro or acro? Acropetal. ओके एक्रोपेटल बेसिकली हमारे पेटल फॉर्मेशंस की एक तरीके से वो किस तरीके से फॉर्म है लाइक हमारे फ्लावर मॉडिफिकेशंस में आप पढ़ोगे सो जो इन्फ्लोरेसेंस यानी फ्लावर का बेसिकली अलाइनमेंट वो किस तरीके से अरेंज्ड है उसका वन ऑफ द टाइप है वी विल स्टडी हम जैसे ही फ्लावर के इसमें आएंगे एक्रोपेटल ऑर्डर या फिर इन्फ्लोरेसेंस के बहुत सारे रेस्मॉस वगैरह ये सारी चीजें आप देखोगे ओके सो उनका अरेंजमेंट कि पेटल किस तरीके से अलाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ वो उसमें कंसिडर किया जाता है यू मस्ट हैव सीन इन द मॉड्यूल में भी और मे बी इन द नीट एनसीईआरटी बुक में आपने देखा होगा Yes, ma'am. ओके दिस मच इज डन Yes, ma'am. Done. Yes, ma'am. Okay, so first I will start with leaf base कि exactly leaf base होता क्या है लीफ बेस का एक और नाम है मतलब वन मोर नेम जो मैं साथ ही साथ लिखते जाती हूँ दैट इज हाइपोपोडियम हाइपोपोडियम सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नेम जिससे कि लीफ बेस फेमस है अगर लीफ बेस की जगह हाइपोपोडियम आए तो समझ जाना कि ये क्या है इनका फंक्शन देखूं तो दे आर व्हाट दे आर द अटैचमेंट पॉइंट किसका ये पीटियोल और लैमिना को क्या कर रहे हैं अटैच करवा रहे हैं टू द मेन पार्ट यानी स्टेम और ब्रांच का मेन जो जंक्शन पॉइंट है दैट इज नथिंग बट लीफ बेस दूसरा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स या फिर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कभी कभी लीफ बेस किसी प्लांट्स में क्या हो जाते हैं स्वोलन हो जाते हैं और वो स्वोलन होने क्यों होते हैं बिकॉज मे बी फूड स्टोरेज की वजह से और एक्स्ट्रा वाटर एक्यूमुलेशन हो जाता है समटाइम तो उसकी वजह से सो स्वोलन लीफ बेस को पल्विनस बोलते हैं मीन्स उनको दूसरा नाम दे दिया गया है सो स्वोलन लीफ बेस इज नोन एज वो मिमोसा पुडिका में होता है ना ये राइट बीन्स में भी होता है वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स उसको हाथ लगाते तो श्रिंक हो जाता है राइट और ये कभी कभी क्यों होता है बिकॉज टू रेगुलेट द स्लीप मूवमेंट प्लांट्स में भी रेस्टिंग टाइम होता है मींस जब सनलाइट नहीं होता दे टेंड टू रेस्ट एट नाइट तो वो जो स्लीप मूवमेंट है वो उस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं मींस दे इनिशिएट दिस ओके इट्स अ पल्विनस पार्ट एग्जाम्पल बीन्स मीन्स करंटली आपको ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना है दूसरा कभी कभी इनका मॉडिफिकेशन मोनोकॉट प्लांट्स में एज अ शीथ हो जाता है शीथ यानी लॉन्ग ब्लैंकेट लाइक या कवरिंग जो स्ट्रक्चर है उस तरीके से वो डेवलप हो जाएंगे दे प्रोड्यूस फ्यू सेल्स जिससे कि वो लॉन्ग शीथ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्पेशली इन मोनोकॉट और वो क्या करते हैं नोड्स इंटरनोड्स और पिटियोल जो होता है उसको कवर करके रखते हैं ओके सो दे मेक शीथ लाइक स्ट्रक्चर फॉर कवरिंग ओके एग्जाम्पल ये किन में होता है ग्रास में आप सबने देखा होगा नहीं देखा आपके गार्डन्स में या आजू बाजू बाहर कहीं भी जाओ आपको ग्रासेस दिखेंगी जस्ट तोड़ के देखना या फिर ध्यान से देखना कि उनमें कोई शीथ लाइक स्ट्रक्चर बर्ड से या फिर कहीं बेस से दिख रहा है क्या ओके सो दैट इज द टू काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस दैट इज द स्वोलन फॉर्म एंड शीथ लाइक सो दिस इज स्वोलन अंडरलाइन कर रही हूँ एंड दिस इज शीथ सो ये दो मॉडिफिकेशन ये हो गया हमारा लीफ बेस जिसको हम बोल रहे हैं हाइपोपोडियम नेक्स्ट इज पिटियोल अभी टुवर्ड्स लैमिना हमें मूव करना है पिटियोल को हम एक और नाम दिया है दैट इज मीजोपोडियम दे आर ऑल्सो नोन एज मीजोपोडियम
मैम जो मोनोकॉट है वो क्या वो एंजियोस्पर्म की जो कैटेगरी है उसके लिए है कि उस स्ट्रक्चर का नाम राइट मोनोकॉट मींस एंजियोस्पर्म्स ओनली, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ग्रासेस वगैरह भी मोनोकॉट्स के अंदर ही आ जाते हैं, तो उनमें ऐसा मॉडिफिकेशन देखा गया। इट वोंट अकर, ये कोई कंपलसरी सब में नहीं होगा, कुछ कुछ स्पीशीज में ऐसा हो जाता है, मोनोकॉट स्पीशीज में, दैट्स व्हाई इट इज मेंशन्ड हियर कि शीट लाइक और स्पोलन लाइक। सो मेसोपोडियम बेसिकली पीटियोल, तो ये क्या है, इनका मेजर काम क्या है, लैमिना को होल्ड करवाना, सो दे हेल्प इन होल्ड द लैमिना, ये इनका मेजर फंक्शन है। दूसरा ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लीफ बेस एंड लैमिना, सो दे आर आल्सो कनेक्टिंग लिंक। कभी कभी पीटियोल जो है वो मॉडिफाई हो जाता है इनटू टेंड्रिल, सो इसका मॉडिफिकेशन आल्सो टेंड्रिल मॉडिफिकेशन, समटाइम्स नॉट एवरी टाइम। दूसरा अगर मैं कुछ क्या बोलते हैं कि और इसके फंक्शंस बोलूं, तो एक्चुअली जो स्टॉक होता है या पीटियोल जो है, ये थोड़ा ग्रीनिश एंड सॉफ्ट पार्ट होता है, एंड इट्स अ लॉन्ग क्या बोलते हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये बना ही इसलिए है ताकि ये क्या कर सके, जो लैमिना है उसे हवा में इधर से उधर झुला सके। क्यों करना है उसके लिए, ताकि कूलिंग हो सके, दैट इज द मेन पार्ट। जब भी विंड फ्लो होगा तो लीव्स भी फ्लो होती हैं और उससे उनको कूलिंग और फ्रेश एयर गैसियस एक्सचेंज में हेल्प मिलता है। सो दे ब्रीथ फ्रेश एयर ऑल्सो एंड दे कूल ऑफ, उनका टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो दे पार्टिसिपेट मीन्स दे फ्लटर इन एयर, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फॉर कूलिंग एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर, दैट इज देयर मेजर फंक्शन। ओके, सो ज्यादा नहीं समझना, इनका मेजर क्या करना है, नाम कि लीफ के क्या क्या पार्ट्स हैं, और दूसरा उनका दूसरा नाम कि उनको हाइपोपोडियम और मेसोपोडियम कहा जाता है, ये भी बस ध्यान रखना है आपको। इसके ऊपर बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभी पीटियोल वर्ड या मेसोपोडियम वर्ड आ जाता है किसी कॉन्सेप्ट में और आपको समझ नहीं आएगा फिर, तो इसीलिए वो पार्ट्स को समझना बहुत जरूरी है इन डिटेल। एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Ma'am. Shall I change this? Yes, ma'am. 1 minute, ma'am. Okay, waiting. Done, ma'am. ओके, अभी लास्ट पार्ट हमारा कौन सा रह गया है, लैमिना। अभी आप लोग बताओ, अगर लीफ बेस और पीटियोल को हाइपोपोडियम और मेसोपोडियम बोल रहे हैं, तो लैमिना को हम क्या बोलेंगे? Epipodium. करेक्ट, हाइपरपोडियम। बेसिकली राइट। तो लैमिना हमारा हो गया एपिपोडियम, अब आपको नाम याद रहेगा। सो हमारा लैमिना जो है दैट इज व्हाट, दैट इज ब्रॉड स्ट्रक्चर, इट इज ब्रॉड एंड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। यहाँ पे मोस्टली कौन से फंक्शन होते हैं, दो मेजर फंक्शन, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रीट आउट किया जाता है, दैट इज बेसिकली ट्रांसपिरेशन। एंड फोटोसिंथेसिस तो आपको पता ही है। दूसरा, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, वेन्स एंड वेनलेट्स। अभी एक कॉमन एक्सेस, जो कॉमन वेन या फिर मिडिल वेन जो प्रेजेंट होता है उसको मिडरिप कहा जाता है। सो ओके, देन बेसिकली जो वेन्स हैं दे आर व्हाट, दे आर रिजिड और ट्रांसपोर्टेशन का मेन चैनल क्रिएट करते हैं। मींस वेन्स का प्रेजेंट और उनका पर्पस ही यही है कि
उनको क्या प्रोवाइड करना है, चैनल, कंडक्टिंग चैनल, दे एक्ट एज कंडक्टिंग चैनल। तो उससे क्या होगा, वाटर, फूड, मिनरल्स वो प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। दैट इज द मेजर फंक्शन। सो दीज वेन्स, they create channel for transportation. Okay, and they are rigid in nature. That is the most important part. ये veins जो है, अगर ये नहीं रहेंगे तो क्लोरोप्लास्ट का जो फूड फॉर्मेशन है उसके बाद उनको पर्पस नहीं मिलेगा कि उनको फूड तो फॉर्म हो गया बट अब आगे कहाँ जाना है। सो एक चीज अब ये सोचो, आप सबको अब ये पता है कि वस्कुलर सिस्टम क्या होता है, तो आपको ये भी समझ लेना है कि जो वेन एंड वेनलेट्स हैं, दे आर एक्चुअली व्हाट, वस्कुलर टिश्यूज ओनली। क्योंकि अगर वो चैनल फॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करा रहे हैं, यही तो मेन फंक्शन था वस्कुलर सिस्टम का, यानी जाइलम एंड फ्लोएम का। So they are made up of, means anatomically I am saying, made up of xylem and phloem only. Okay, so that is their one of the important part. No doubt parenchymatous tissues भी हैं, वहाँ पे दूसरे kind of tissues भी present है, but transportation जहाँ भी आएगा वहाँ पे vascular system आ जाता है। Understood everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, हमारा Yes, ma'am. last part अब यहाँ पे रह गया है, that is something related to stipules. इंपॉर्टेंट है भाई, स्टिप्यूल्स के बारे में पढ़ा है तो स्टिप्यूल्स को समझना भी जरूरी है कि स्टिप्यूल्स हैं क्या। दे आर नथिंग बट द लेटरल अपेंडेजेस। दे आर लेटरल अपेंडेजेस। ओके, स्टिप्यूल जरूरी नहीं कि सब में प्रेजेंट हो, कंपल्सरी सब में प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो दे एक्ट एज फोलिएज, मीन्स कहीं कहीं वो लीफ लाइक या फोलिएशियस भी होते हैं, और कभी कभी उनका मॉडिफिकेशन हो जाता है इनटू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग और अटैचमेंट। सो दे आर फोलिएशियस, मीन्स समवेयर लीफ लाइक, प्रोटेक्शन वगैरह का काम करना हो। सेकेंड, दे आर टेंड्रिल्स ऑल्सो, मे बी टेंड्रिल लाइक, ताकि वो क्या कर सके, अटैचमेंट और क्लाइंबिंग में हेल्प कर सके। ओके, जहां पे फोलिएज होता है उसका एग्जांपल दे देती हूँ, इट हैपेंस मोस्टली इन पीस एंड टेंड्रिल लाइक स्माइलेक्स। अभी मुझे I'm not sure if you know this name, Smilex or not. Small berries like wild trees होती हैं. Means I will show the picture. Means after this whole session मैं one by one आप सबको pictures दिखाऊंगी. So you will understand कि exactly Smilex कैसा दिखता है. But देखा सबने है, red small berries होती हैं जो green form में होती हैं and later red और blackish में convert हो जाती हैं. That is basically Smilex. Yes, महक. मैम यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो जो आपने जो वेन से बोला ना वो बहुत ज्यादा कट गई थी आवाज। Okay. अब वापस रिपीट कर सकते हो क्या? Yes, definitely. So I was saying veins जो मेजर पार्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, यही था कि इनका फंक्शन आपको क्लियर है, ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर एनाटॉमिकल एस्पेक्ट दिया था मैंने कि अगर ट्रांसपोर्टेशन अगर करवा रहा है तो उनका टिश्यू लेवल पे वो कौन सी टिश्यूज होंगे, डेफिनेटली जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम आर द ओनली टिश्यूज, या उसी को वस्कुलर बंडल कहा जाता है क्योंकि उनका मेजर पार्टिसिपेशन किसमें है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स ओनली। तो वही चीज तो वेन्स है। तो मैंने कहा कि वो अब आपको लिंक उस तरीके से लगाना है कि कौन से चीज का टिश्यू फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, मीन्स द नोन फैक्ट्स कि वो सेलुलर लेवल पे किस टाइप के सेल से बने हुए हैं। दैट्स व्हाट आई सेड। एंड देन आई सेड स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स डायग्रामेटिकली फिर से दिखा देती हूँ कि कौन से हैं। इनको स्टिप्यूल्स बोलते हैं। ये जो स्टिप्यूल्स हैं फर्दर इधर वो एज अ फोलिएज लीफ का काम करते हैं, मे बी दे आर लीफ लाइक इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में दे आर टेंड्रिल लाइक ऑल्सो, और कुछ सी में तो वो होते भी नहीं है। नॉट नेसेसरी कि स्टिप्यूल सब में प्रेजेंट हो। तो जिनमें प्रेजेंट होते हैं स्टिप्यूल्स, जिनमें प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं स्टिप्यूलेटेड, और जिनमें एब्सेंट होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटिप्यूलेटेड। सो स्टिप्यूलेटेड प्लांट जिसमें स्टिप्यूल पॉजिटिव, और एक्सटिप्यूलेटेड जिसमें स्टिप्यूल्स आर नेगेटिव और
एब्सेंट। सो ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं। अब से आपको ये नहीं बोलेंगे कि स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हैं और एब्सेंट हैं, डायरेक्टली स्टिप्यूलेटेड एंड एक्स स्टिप्यूलेटेड ऐसे दो वर्ड्स यूज किए जाएंगे फ्रॉम नाउ ऑन। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, मैं चेंज करूं स्लाइड? स्टिपुलेटेड में होगा और स्टिपुलेटेड में नहीं होगा ना? नो, इसीलिए मैंने प्लस और माइनस लिखा है ताकि आप समझ जाओ। अभी आप लोगों का एक होमवर्क क्वेश्चन, स्टिपुलेटेड के तो दो एग्जांपल्स यहीं पे दे दिए हैं, उनका बस फॉर्म अलग है बट दे आर स्टिपुलेटेड आफ्टर ऑल। आप लोगों को एक्स स्टिपुलेटेड के एटलीस्ट 2 से 3 एग्जांपल्स पढ़ के लाने हैं और ढूंढ के लाने हैं। आई थिंक यू ऑल कैन डू एक्स स्टिपुलेटेड एग्जांपल्स। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, एग्जाम्पल बेस्ड वर्क मैं आप लोगों से करवाने वाली हूँ। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट स्टिपुलेशन। नेक्स्ट इज अबाउट वेनेशन। मीन्स कि हमारा प्लांट्स में जो बेसिकली वेन्स हैं उनके अरेंजमेंट किस टाइप के हैं। सो वेनेशन इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट। मीन्स वो भी विजिबली दिखते हैं हमें, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेनेशंस दिखते हैं, इसीलिए उनके डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो वेनेशन बेसिकली क्या है? Form and arrangement of veins and veinlets. यही है सिंपल लैंग्वेज। उसके अलावा इनके फॉर्म्स के बेसिस पे ये दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैन एनीवन रिमेम्बर, रिकॉल वो दो मेजर पार्ट्स क्या क्या थे? एंजियोस्पर्म्स में पढ़ा था, राइट? सो दे आर बेसिकली रेटिकुलेट एंड पैरेलल, राइट, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। सो ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। इसमें रेटिकुलेट एंड राइट राइट, आई अंडरस्टूड कि सबको पता है रेटिकुलेट एंड पैरेलल। अभी कौन सा मोनोकॉट और कौन सा डाइकॉट है, याद आ रहा है? रेटिकुलेट डाइकॉट था, पैरेलल वाला मोनोकॉट था। ओके, एवरीवन अग्रीज कि रेटिकुलेट पक्का डाइकॉट ही था? यस मैम। आई एम आस्किंग फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। किसी को कोई चैलेंज करना है कि नहीं वो डाइकॉट नहीं था, वो कुछ और था? No, ma'am, it's correct. No, ma'am. ओके, सो रेटिकुलेट बेसिकली डाइकॉट्स में आते हैं एंड पैरेलल वेनेशन जो आते हैं वो मोनोकॉट में आते हैं। बट वहां पे तो आप जनरल प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे, हम डिविजन्स के सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हम डिटेल पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन पढ़ना जरूरी है। दो डाइकॉट में सारे रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं बट देयर आर एक्सेप्शंस। आई एम राइटिंग द एक्सेप्शंस ओवर हियर। इज Erygnium first, ओके, और दूसरा कैलोफाइलम, सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं। स्माइलेक्स, अभी स्माइलेक्स को लेके दो फैक्टर्स पता चल गए, एक तो वो मोनोकॉट का एक्सेप्शन है और दूसरा वो मोनोकॉट में ही क्या है, क्या बोलते हैं कि स्टिप्यूल मॉडिफिकेशन भी है, दैट इज टेंड्रिल मॉडिफिकेशन। ओके, एक चीज ये पता चल गई। दूसरा एक्सेप्शन है एलोकेशिया। एलोकेशिया याद आ रहा है किसी को? रूट मॉडिफिकेशन में देखा था हमने, और स्टेम मॉडिफिकेशन बेसिकली स्टेम में ही देखा था। टैरो, आई डिस्कस्ड अबाउट अरबी, टैरो, यैम, यस मैम, ये सब Yes, ma'am. दैट इज एलोकेशिया। ओके, वहीं पे मैंने टैरो के मैंने एलोकेशिया ही लिखा था, राइट? आप टैरो, यैम या दूसरी चीजें भी बोलते हो। ओके, सो दिस इज व्हाट कोलोकेशिया है ना, बट ये तो अलग सेम। एलोकेशिया। आई एम नॉट श्योर, ओ इज, वाज इट ओ? CLA CLA CAL मैम, CAL कैलोकेशिया। Yes, ma'am. Calocasia it is. ओके, सो बेसिकली ओके, आई अंडरस्टूड वहां पे कैलोकेशिया बोला था। सो बेसिकली इनको एलोकेशियाज भी बोलते हैं। ओके, दे आर जाइंट बेसिकली, बहुत बड़े बड़े रूट्स भी होते हैं। मींस एलोकेशिया, कैलोकेशिया बोथ आर सेम।
Okay, so you all can cross check maybe later. So alocasia जो है that is also tarot. इनको आप giant tarot भी बोल सकते हैं. They belong to same family. तो आप वो एग्जाम्पल भी याद कर सकते हो. मीन्स यहाँ पे आप डाल सकते हो कि वो क्या है, मोनोकॉट के एक्सेप्शंस हैं फॉर पैरेलल रेटिकुलेशन. दूसरा इनका जो रेटिकुलेशन है वो बेस्ड है क्या बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में. अभी रेटिकुलेट का मतलब आपको पता है कि वो क्या होंगे, नेटवर्क्स और ब्रांच्ड फॉर्म में होंगे. एंड पैरेलल में क्या है कि जो मिडरिप है, मिडरिप क्या है, सारे के सारे पैरेलल अरेंजमेंट्स करवा रहा है. ओके, दैट इज बेसिकली पैरेलल. बट इसमें भी दो टाइप है. मीन्स दो फर्दर डिविजन्स में, दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड करके रखा हुआ है. दीज आर यूनिकॉस्टेड, क्योंकि हम अब मॉर्फोलॉजी को इन डेप्थ पढ़ रहे हैं तो आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मुझे देनी ही पड़ेगी. एंड सेकेंड इज मल्टी कॉस्टेड. क्या है मैं बताती हूँ. वही सेम डिविजन्स पैरेलल में भी आ जाते हैं. इनमें भी यूनिकॉस्टेड एंड सेकेंड मल्टी कॉस्टेड. ओके, सो ये दो कैटेगरीज है. अभी यूनिकॉस्टेड और मल्टी कॉस्टेड का मीनिंग क्या है. यूनी मीन्स सिंगल एंड कॉस्टेड यानी कॉस्टा, इट मीन्स रिब. तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सिंगल रिब, यानी कि पर्टिकुलर लीफ स्ट्रक्चर में, उस लीफ फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या प्रेजेंट है, रिब प्रेजेंट है, मिड रिब प्रेजेंट है. एंड उससे क्या बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट वेनलेट्स और वेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है. दैट इज योर यूनिकॉस्टेड. ओके, सो सिंगल रिब इज प्रेजेंट. मल्टीकॉस्टेड में क्या हो रहा है कि देयर आर सेवरल रिब्स आर प्रेजेंट. मतलब कि उनके पास सिर्फ एक सेंट्रल एक्सेस पॉइंट नहीं है, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट प्रेजेंट है और मल्टीपल एक्सेस हैं. See this way. And उनके बीच में small and small networks present होते हैं. Okay, this is what reticulate means. कि इस तरीके से उनके अंदर multiple ribs होंगे. मेजर जो क्या बोलते हैं कि मेजर रिब्स जो प्रेजेंट होंगे या मेजर वेन्स जो होंगे वो बहुत सारे होंगे, कोई कॉमन वेन नहीं होगा. और उनके बाद उनका network formation या network of veinlets will be there. So there are several ribs. एक चीज ये हो गई. सिमिलरली यहाँ भी वही चीज है कि इसका मीनिंग क्या है, सिंगल रिब यहाँ पे भी, एंड दूसरा सेवरल रिब. अगर मुझे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो कि इस टाइप के प्लांट में वो कैसे होंगे, सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंगल रिब. एंड उसके बाद उनका क्या हो रहा है, पैरेलल वेनेशन हो रहा है. मीन्स नो नेटवर्क इज प्रेजेंट. हर चीज जो है वो पैरेलल अरेंज्ड है. अगर इनका डिफरेंशिएशन भी होगा सो इट विल बी पैरेलल टू ईच अदर. ओके, दिस इज द मीन्स रफ आपको मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि कैसे सिंगल रिब से एक्सटेंशंस होंगे मल्टीपल वेन्स की. दूसरे यहाँ पे क्या हो गए, अगर सेवरल वेन्स प्रेजेंट हैं, मींस सेवरल रिब्स प्रेजेंट हैं, तब क्या होगा कि उनके फिर से पैरेलल ही फॉर्मेशन होंगे, नो ब्रांच्ड और कोई पैटर्न ब्रेक नहीं होगा. सो दिस विल बी पैरेलली कनेक्टेड. सो दिस इज हाउ क्या बोलते हैं कि वेनेशन अपीयर्स लुक लाइक. तो दो मेजर हो गए, रेटिकुलेट एंड पैरेलल. रेटिकुलेट का मेजर कम्स अंडर डाइकॉट प्लांट, पैरेलल कम्स अंडर मोनोकॉट प्लांट. एक्सेप्शंस आपको दिए हैं, यू ऑल हैव टू मेमोराइज दीज टू एग्जांपल्स एट लीस्ट. और दूसरी चीज, रेटिकुलेट further divides into two categories and parallel also divides into two categories. अभी यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है आप लोगों के लिए कि इनकी जो कैटेगरीज है ये अलाइनमेंट के बेसिस पे है. इनके
रेटिकुलेट और पैरेलल के लिए 50 तरह के नाम नहीं है. यूनिकॉस्टेड एंड मल्टीकॉस्टेड, ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझना है और वही दोनों अप्लाई करना है इनटू रेटिकुलेट आल्सो एंड पैरेलल आल्सो. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. अब आप लोगों का होमवर्क क्या होगा, विच आई एम गोइंग टू चेक इन नेक्स्ट क्लास. जो भी आप पढ़ रहे हो, एक्सेप्शंस मैंने आपको दे दिए. अब आपको यूनिकॉस्टेड और मल्टीकॉस्टेड के एटलीस्ट वन एग्जाम्पल यू हैव टू मेंशन. चाहे आप मॉड्यूल में से देखो, चाहे आप खुद से ढूंढ के लाओ, एटलीस्ट वन एग्जाम्पल. इट कैन बी कॉमन नेम ऑल्सो. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच मोर, बट एटलीस्ट सिंगल कॉमन नेम से आपको शुरुआत करनी है. क्योंकि एक बार में अगर मैं आपको बहुत लोड दूंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा कि 50 एग्जाम्पल्स देन कॉमन नेम एंड मल्टीपल साइंटिफिक नेम्स. नो, ओनली वन एग्जाम्पल. इट कैन बी कॉमन नेम. एटलीस्ट वो इंग्लिश में होना चाहिए, नॉट इन द लोकल लैंग्वेज. एटलीस्ट इंग्लिश का एक कॉमन नेम आपको ढूंढना है. सो टोटल 4 एग्जाम्पल्स. इज इट इजी और हार्ड? Easy, ma'am. Okay, Yes. so one example of each. This is your homework. Shall I move ahead? Yes, ma'am. This much is done. मैम Yes, ma'am. Okay, I'll give the time later maybe. दूसरा, ओवरऑल ये तो हो गया इनके क्या बोलते हैं कि ओवरऑल लीव्स के फॉर्मेशंस की, उसमें जो वेन्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं, या फिर उनका लैमिना के अंदर वेन और वेनलेट्स किस तरीके से दिख रहे हैं, इसीलिए हमने वेनेशन देखा. बट इन जनरल मीन्स दिस पार्ट कम्स मोर इंटरेस्टिंग कि इन जनरल लीव्स की भी अरेंजमेंट है, मतलब लैमिना का भी एक तरीके से अरेंजमेंट प्रेजेंट है. एंड उस अरेंजमेंट के बेसिस पे लीव्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. आई थिंक दिस थिंग यू ऑल हैव सीन, द सिंपल लीव एंड कंपाउंड लीव. यस ध्रुव. Dhruv, any question? Okay, ये 2 टाइप के कैटेगरीज हैं इन लीव्स. अभी सिंपल लीव और कंपाउंड लीव का मीनिंग क्या है, पहले मैं आपको ओरली एक्सप्लेन करती हूँ, देन आई विल राइट. सिंपल मतलब क्या होता है कि एक क्या बोलते हैं कि लैमिना प्रेजेंट है, या फिर जो सिंगल एक्सक्यूज मी मैम, यस, एक बार वो स्टिपुलेटेड एक्सटिपुलेटेड समझा दो. Okay, I will. Let me just finish with the simple and compound. फिर मैं आपको stipulated और exstipulated repeat करती हूँ. Okay? Just let me finish with this one कि leaves exactly किस basis पे 2 इसमें divided है, 2 parts में divided है. अभी simple का meaning क्या है? Simple का meaning ये है कि ये जो पूरा का पूरा एक जो axis है, हमारा जो main axis है जिसको हम midrib बोल रहे हैं, वो जो midrib है उस पे या तो एक सिंगल लीफ जुड़ा हुआ है, दूसरा अगर और भी लीव्स हैं मींस इनके बीच में क्या हो रहा है, इंसीजन. इंसीजन मतलब क्या, इनके बीच में रप्चर या फिर एक लाइन लग रही है और जो डेवलपमेंट है टियरिंग हो रही है. ओके, इंसीजन मींस बेसिकली टियरिंग. सो मींस उसी डायग्राम के बेसिस में आपको मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सपोज एक मिडिल एक्सिस है और मिडिल एक्सिस पे या तो एक लीफ होगा, और अगर इनका इंसीजन होना है इनटू डिफरेंट पार्ट, तो वो क्या कर रहे हैं, वो टच नहीं होने दे रहे इनटू द मेन एक्सिस और पीटियोल, क्योंकि यही पीटियोल एक्सटेंड हो जाता है ना आगे. सो दिस इज पीटियोल एंड दिस इज द मिडरिब. तो बेसिकली जो इंसीजन है उससे क्या हो रहा है कि मेन एक्सिस तक टच नहीं हो रहा. इट मींस कि ये डायग्राम अगर कंप्लीट होगा तो कैसा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस. सबने इस टाइप के लीव्स भी देखे होंगे कि वो क्या हो रहा है कि कंप्लीटली टच नहीं होने देता. जो इंसीजन है वो अंदर की तरफ टच नहीं होगा, या पीटियोल को या फिर दूसरे पार्ट्स को. तो आपको क्या दिखेगा कि ये ओवरऑल आप इसको सिंगल लीफ ही कंसिडर करोगे, इसमें कोई ब्रांचिंग, कोई डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीव्स या डिफरेंट शेप एंड साइज एग्जिस्ट नहीं कर रहे. ओके, दैट इज व्हाट सिंपल लीफ मींस. एवरीवन अंडरस्टैंड्स? ये जरूरी है समझना कॉन्सेप्ट. एवरीवन अंडरस्टूड इंसीजन ma'am. का मीनिंग क्या है, Yes, और ma'am. सिंपल Yes, ma'am. लीफ के केस में क्या हो रहा है कि जो इंसीजन है यानी मिडिल पॉइंट या डिफरेंट लोकेशंस पे
जो भी कटिंग हो रही है या टीयरिंग हो रही है वो उनके मेन एक्सिस को टच नहीं करता। ओके, इसीलिए आपको क्या दिखेगा कि एक एक्सिस पे एक लेमिना। ओके, दैट इज सिंपल। यहाँ पे कंपाउंड लीफ क्या है कि जो इंसिजन है वो मिड रिब को टच कर देता है और उससे क्या बना लेते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स। यानी दिस इज द मिड रिब और ये आपका ओरिजिनल लीफ था और यहाँ पे क्या हो रहे हैं इंसिजन्स एट डिफरेंट लोकेशन। तो ये क्या करेंगे टच करेंगे मींस दे विल रीच टिल दिस लेवल। तो अब क्या होगा कि अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहूं तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं इस पॉइंट्स पे टच हो रहे हैं। ओके, तो वो लीव्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है ऐसे, और ये आपको एक टिप पे लीव्स दिख जाएगा कि दिस इज एट द टिप। यानी ये जो फॉर्मेशन है ये आपको क्या मींस दिस इज जनरली नोन एज कंपाउंड लीव्स। तो जो पूरा का पूरा मिडरिब है वो इन्वॉल्व हो जा रहा है फॉर आफ्टर दिस मॉडिफिकेशन कह लो या फिर इस टाइप की लीफ डेवलपमेंट। तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा ये सिंगल लीफ ये सिंगल लीफ ये सिंगल लीफ, यानी एक एक्सिस पे मल्टीपल लैमिना। राइट, यहाँ पे क्या था सिंगल लैमिना। जब तक ये बाउंड्री कंप्लीटली क्लियर नहीं होगी तब तक ये सब एक ही सरफेस एरिया के अंदर है, एक ही प्लेन के अंदर है। जब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो ये क्या बन गया डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स। दिस इज वन सेगमेंट, दिस इज वन सेगमेंट एंड दिस इज वन सेगमेंट। एंड उनके बाद एक एक्सिस पे यानी एक मिडरिब पे आपको क्या मिलेगा मल्टीपल लीव्स फॉर्मेशन मिलेगा, दैट इज कंपाउंड लीफ। एवरीवन अंडरस्टूड? मैम एक और बार बताओ Yes, ना ma'am. मैम, सिंपल और कंपाउंड लीफ। ओके, सिंपल लीफ इजी लैंग्वेज में क्या है एक एक्सिस एक लीफ। मिडरिब आपको समझ में आया? मिडरिब क्या है, पीटियोल क्या है? यस मैम। तो मिडरिब और पीटियोल पे एक लैमिना हमने आइडियली जो स्टार्टिंग में देखा था, राइट, जो हमने लीफ का डिस्क्रिप्शन में देखा। तो एक लैमिना पे क्या हो रहा है एक एक्सिस पे क्या प्रेजेंट है वन लीफ प्रेजेंट है, दैट इज सिंपल। जब एक एक्सिस पे मल्टीपल लीव्स प्रेजेंट होंगे दैट इज कंपाउंड। अभी ये इजी लैंग्वेज में समझ में आया? यस मैम। Why I said incision, मैंने incision वर्ड इसलिए लिया क्योंकि अब इस पे बनते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि एक एक्सिस पे मल्टीपल लीव्स हैं, इतना इजी नहीं पूछेंगे। दे विल आस्क व्हाई इट हैपेंड, कैसे हो गया। सो दैट वाज द इंसिजन। यानी ओरिजिनली जो एक लैमिना बन रहा था मींस ड्यूरिंग डेवलपमेंटल फेज, उसी टाइम पे क्या होता है उनके एक लैमिना को डिवाइड किया जाता है और वो डिवाइड होने के बाद इस तरीके से अपीयर होते हैं आफ्टर डेवलपमेंट। सो दिस इज हाउ अ कंपाउंड लीफ डेवलप्स। और कभी भी क्वेश्चन आएगा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे कि कंपाउंड को कंपाउंड क्यों बोलते हैं। वो तो अपीयरेंस हो गया कि एक एक्सिस है और उसमें मल्टीपल लीव्स है, ये तो अपीयरेंस है, बट ये हुआ कैसे वो चीज आपसे पूछी जाएगी और वहां पे हम क्या कर देंगे गलती कर देंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है सिंपल लीफ का और कंपाउंड लीफ का। ये फिर फॉरएवर हो गया, अब आप कभी भूलोगे नहीं फिर। एवरीवन अंडरस्टूड पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, तो ma'am. अभी इसके बेसिस पे हमारा जो सिंपल लीव है यानी नाउ आई एम राइटिंग कि एग्जैक्टली क्या है। दे हैव सिंगल लैमिना ऑन midrib, that is simple leaf, और incision और जो कटिंग है incision do not reach to midrib और petiole। अब ये समझ में आया क्या लिखा है? क्योंकि आपकी बुक में ये लैंग्वेज होगा, ये बातें लिखी होंगी एंड यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। अभी समझ में आया व्हाट आई हैव रिटन, जो कहा है वही लिखा है। एक बार रीड करो फिर बताओ कि ये चीज समझ में आई या नहीं, तब तक मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ओके,
रीड किया, समझ में आया क्या लिखा हुआ है? Yes, ma'am. कि Yes, सिंगल ma'am. मिडरिप है, यानी दिस सिंगल मिडरिप, इसके ऊपर एक ही लैमिना प्रेजेंट है, और अगर किसी प्लांट में उस लैमिना में इंसिजन भी होता है तो वो इंसिजन कभी भी सेंट्रल पॉइंट तक या मिडरिप तक कभी पहुंच नहीं पाता। इसीलिए इसको हम सिंपल बोलते हैं, यानी कोई सेगमेंट फॉर्मेशन नहीं है, कोई डिविजन नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, हमारा नॉर्मल आइडियल लीफ जो हम हमेशा डायग्राम में बनाते हैं। दूसरा, कंपाउंड लीफ में क्या है कि इंसिजन्स होते हैं कंपल्सरी, और वो इंसिजन्स मिडरिप तक भी पहुंचते हैं और सेगमेंटेशन में हेल्प करते हैं, मींस वो सेगमेंटेड फॉर्म क्रिएट करते हैं। इट मींस कि एक सिंगल एक्सिस पे आपको कई लीव्स दिखेंगे। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल दूं, कड़ी पत्ता, सबने देखा है ना कड़ी पत्ता? हाँ मैम। Yes, दैट इज Yes, एन ma'am. एग्जांपल ऑफ कंपाउंड लीफ। आपको एक मिड रिप दिख रहा है, एक एक्सिस दिखेगा, उस एक्सिस पे बहुत सारे छोटे छोटे लीव्स प्रेजेंट है। और टच मी नॉट प्लांट, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड लीफ। ओके, बट पीपल लीफ, ये जो चीजें हैं दैट इज नॉट एक्चुअली कंपाउंड, दैट इज सिंपल लीफ। ओके, सो ये हो गया हमारा बेसिक 2 टाइप ऑफ लीव्स। बट क्योंकि मॉर्फोलॉजी है और दूसरा आपका नीट एग्जाम है, तो इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ सकते। तो आपको क्या करना है, हमें परेशान करना है। कैसे परेशान करना है? बाय गिविंग देयर सब कैटेगरीज। प्लस पॉइंट ये है कि जैसे वेनेशन में था वैसे ही इनकी सब कैटेगरीज के नाम सेम है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, बट सब कैटेगरीज हैं, यही आपके लिए बैड न्यूज है। सो दे हैव 2 टाइप ऑफ सिंपल लीव्स, वन इज पिन्नेट एंड वन इज पामेट। अभी पिन्नेट और पामेट क्या होते हैं? One is pinnate and one is palmate. ये बेसिकली डिवीजन के ऊपर है कि उनका डिवीजन किस तरीके से हो रहा है, उसके बेसिस पे उनके 2 नाम दिए गए हैं। मैम, यस, ये एनिमल्स से ज्यादा तो प्लांट्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हाँ मैम। Yes, ma'am. कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थिंग दिस कि वी नेवर टॉक अबाउट दिस। आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली एंट्रेंस की प्रिपरेशन के टाइम पे आफ्टर सो मेनी इयर्स एक बार पढ़ते हो। अगर आपको ये बातें बचपन से बताई जाए, जैसे एनिमल्स के फैक्ट्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, वैसी प्लांट फैक्ट्स आपको बताई जाए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इट विल बी इजी फॉर यू। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आई एम ऑलवेज यूजिंग द कॉमन एग्जाम्पल्स अराउंड यू। वो एग्जाम्पल अगर इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो नीट में आते भी नहीं है, बट स्टिल आई एम यूजिंग कॉमन एग्जाम्पल्स। उसके पीछे रीजन ये है, आपको कॉन्सेप्ट से फेमिलियर कराना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मैं आपको प्रिपेयर कर पाऊंगी नीट के लिए। पहले हमें समझ में तो आए कि वो चल क्या रहा है, तब आप पढ़ोगे ना नीट के लिए, अदरवाइज पहले कैसे पढ़ लोगे? सो पिन्नेट और पामेट मीन्स, आई एम जस्ट why I said kadi patta, because that is the most common example I can find and everyone has this in their kitchen. ठीक है, तो वो चीज आपके पास है, नहीं है तो पेड़ होगा, पेड़ नहीं है तो लाइफ में सबने देखा है कड़ी पत्ता, तो वो आपके लिए रिलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। सो दिस इज माय अप्रोच, लेट्स सी हाउ इट गोस। ये आप फर्स्ट प्रॉपर चैप्टर पढ़ रहे हो ऑफ बॉटनी, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट। बस ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इसीलिए आपके कॉन्सेप्चुअली इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा इनिशियली डिफिकल्ट होता है। ओके, अभी पिन्नेट का मेन क्या है, मैंने पर्पस बता दिया कि ये दो कैटेगरीज बने किस फॉर्म पे हैं, इंसिजन के बेसिस पे, किस तरीके से इंसिजन हो रहा है उसके बेसिस पे। पिन्नेट मतलब क्या कि अगर इंसिजन हो रहा है, इट इज एट डिफरेंट लोकेशंस, मतलब डिफरेंट मिडरिप के लोकेशन पे ये चीज हो रही है, इंसिजन हो रही है, दैट इज पिन्नेट। पामेट मतलब क्या कि सारा इंसिजन वो एक ही मतलब बेस ऑफ मिडरिप के तरफ अगर मूव होता है, इट मींस जब पाम, आपके पाम को देखो, आपके हाथ का पाम, व्हाई वी कॉल इट पामेट स्ट्रक्चर, क्योंकि जब आप आपका हाथ पूरी तरीके से खोल लेते हो ये वैसा स्ट्रक्चर बनाता है। एंड आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इट मीन्स, यानी एक एक्सिस से, एक कॉमन पॉइंट से आपको ऐसा लगता है बहुत सारे क्लस्टर ऑफ लीव्स क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट। दिस वे वी ऑल हैव ड्रॉन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। कार्टून्स जब हम बनाते थे प्लांट का और ट्री का, पाम ट्री को पाम ट्री क्यों बोलते हैं? बिकॉज एक पॉइंट से क्या होते हैं, मल्टीपल लीव्स जो होते हैं वो इमर्ज होते हैं, राइट? सो वही मीनिंग यहाँ पे भी है। सो पिन्नेट मीन्स कि कोकोनट ट्री। यस,
correct, incision at different point of midrib. Okay, that is incision. Sorry, that is pinnet. और palmate means कि जितना भी incision है, हो रहा है incision, but वो किस direction में move कर रहा है? Only towards the base of midrib. So incision towards base of midrib. सेम यही चीज उठा के यहाँ भी लिखनी है, बट डिफरेंस बस क्या है? एक ही डिफरेंस है, वो क्या? यहाँ पे कभी भी इंसिजन मिडरिब तक नहीं पहुंचेगा और यहाँ पे मिडरिब तक पहुंचेगा, बस यही एक डिफरेंस है. एग्जाम्पल नाउ आई एम राइटिंग. एग्जाम्पल इज रेडिश. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है पामेट में कास्टर, मीन्स विच इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो एज पर योर नीड. दूसरा यहाँ पिन्नेट है, सेम चीज यहाँ पे भी होगी. एग्जाम्पल मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ. रोज, नीम, करी लीव्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे. ओके, एंड ड्रमस्टिक लीव्स अगर आप लोगों ने देखी हैं तो खाया तो सबने होगा. पामेट में सिट्रस, हाइड्रोकोटाइल याद आ रहा है किसी को? हमने कहाँ पढ़ा था? नहीं याद आ रहा तो एक बार ध्यान से देखना, सर्च करके उनकी फोटो आपको समझ में आएगा. एवरीवन अंडरस्टूड टाइप ऑफ लीव्स? सिंपल एंड कंपाउंड. राइट, याद आएगा. अभी सब रिलेट करूंगी. अभी वापस से जो हमने इनिशियली एग्जांपल्स देखे हैं ना, सब रिपीट होंगे. डोंट वरी. नहीं याद आ रहा, इट्स ओके. गिव योरसेल्फ लिटिल टाइम. आपको थोड़ा सबमिशन करना पड़ेगा टू बॉटनी. You cannot create a wall and then expect कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. You have to submit yourself कि okay, ये चीजें हैं और ये पढ़नी है. Okay, so leaves, simple, compound and उनका differentiation into pinnet and palmate. ये किस basis पे है? ये बात सबको समझ में आई? Yes. Everyone? Yes, ma'am. Then मुझे क्या बताना था? Venation, reticulate and parallel venation समझ में आया? क्यों unicostate और क्यों multicostate बोलते हैं, ये भी समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन मुझे स्टिप्यूल्स बताना था. राइट थ्रू आपको स्टिप्यूल एक बार समझाना है. Yes, ma'am. स्टिप्यूलेटेड मींस जिनके पास स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर स्टिप्यूलेटेड. और सब में स्टिप्यूल्स नहीं होते. इट मींस आई विल जस्ट यूज दिस डायग्राम कि सब में ये वाला पोर्शन नहीं होता है. समटाइम्स इट इज एब्सेंट ऑल्सो. तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? इस टाइप के प्लांट को क्या बोलेंगे? एक्सटिप्यूलेटेड. जिनमें स्टिप्यूल्स यानी एक्सिलरी बर्ड से किसी भी टाइप के अपेंडेजेस प्रेजेंट ना हो, उस चीज को हम बोलेंगे एक्सटिप्यूलेटेड. एज सिंपल एज दैट. अंडरस्टूड नाउ? Yes, ma'am. ओके, सो और आपका होमवर्क ही यही है कि एक्सटिप्यूलेटेड जो है प्लांट्स, उनका क्या करना है? एग्जाम्पल आपको ढूंढ के लाना है. ओके, दिस इज द होमवर्क फॉर यू. यस मैम. यस मैम, आप एक बार एक्सिलरी वर्ड भी बता दो. ओके, एक्सिलरी बर्ड बेसिकली क्या थे, यहीं से मैं बताती हूँ. ये जो लेटरल पोजीशंस होती है ना प्लांट की, स्पेशली स्टेम की, तो उस लेटरल पोजीशन को हम एक्साइल बोलते हैं. दैट इज नॉट लेटरल, हम उसको एक्साइल वर्ड यूज करते हैं. तो वहां पे कोई भी बर्ड फॉर्मेशन होगा या एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स होगा या मास होगा, सो उस चीज को हम एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं. और अगर वो चीज टॉप पे हो यानी एपिकल रीजन पे अगर कोई बर्ड फॉर्मेशन हो, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? एपिकल बर्ड. एपिकल बर्ड. ओके, क्योंकि वो एपाइसिस पे है यानी किसी के टिप पे प्रेजेंट है, दैट इज एपिकल बर्ड. और अगर उनके लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, दैट इज एक्सिलरी बर्ड. दैट इज द ओनली टू डिफरेंस. तो हमारा जो भी ब्रांच फॉर्मेशन, लीफ एक्सट्रैक्शन, लीफ एक्सटेंशन एंड जो नोड्स और इंटरनोड्स की बात हम करते हैं, सो दे आर व्हाट? नोड्स और इंटरनोड्स तो पूरे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो पूरे के पूरे विड्थ को कवर करते हैं. बट उनका एक्सिलरी पोजीशन होता है जहां से कोई भी स्ट्रक्चर इमर्ज होता है, चाहे वो लीव्स हो, चाहे कोई मॉडिफिकेशन हो, चाहे टेंड्रिल्स हो, स्टेम क्या बोलते हैं कि ब्रांचेस हो, whatever, और स्टिप्यूल्स ऑल्सो. ये सब क्या होते हैं? हमेशा एक्सिलरी पोजीशन से इमर्ज होते हैं. अंडरस्टैंडिंग नाउ? यस मैम.
ओके, सो एक बार क्या करना है, आफ्टर दिस सेशन आज ही टिल दिस पॉइंट रीड करना है, और जो होमवर्क है वो होमवर्क रीड करोगे, होमवर्क होता जाएगा आपका। ओके, तो इतना करो ताकि आपको हर चीज समझ में आए, एंड मेंटेन द नोट्स आल्सो। ओके, यस, सो डायग्राम्स हमारे रह गए, द टाइम इज अप नाउ। सो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करती हूँ, आई विल ऑलरेडी क्या बोलते हैं, कीप ऑल द डायग्राम्स, ठीक है, तो उसका स्लाइड मैं पूरा का पूरा मेंटेन कर लूंगी, और वो स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको सारे डायग्राम्स दिखा दूंगी रेदर देन नॉर्मल सर्चिंग। ओके, यस मैम। Okay, ma'am. मैम हाइड्रोकोटाइल वही ब्राह्मी बुश जो सब एरिया में था। right, so that is the example of palmate compound leaf also. So अभी क्या होंगे, अभी बहुत सारे इंटर रिलेटेड चीजें आएंगी। एक ही कॉमन एग्जाम्पल पे आप बहुत सारे कैटेगरीज लगा सकते हो, बहुत सारी क्राइटेरियाज के वो एग्जाम्पल्स होंगे, तो इससे क्या होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा रिकॉल करना कि एक एग्जाम्पल पे क्या क्या एक्चुअली क्या बोलते हैं कि आप फिट कर सकते हो। maybe stem modification, maybe root modification, leaf modification, there are several things. Okay, so this is it for today. We will meet, okay, we will meet, I think on Saturday, I guess. Yes ma'am, Okay, so let's meet on Saturday then, and आप लोग तब तक पढ़कर आओ and try to initiate the questions. Try level 1 के एक दो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, ताकि आपको दिखे एटलीस्ट फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो। आई थिंक दे आर बेस्ड ऑन लीफ मॉडिफिकेशन, स्टेम और रूट, इससे ज्यादा नहीं है वो। ओके, सो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड क्या बोलते हैं कि बेटर, कि उनका जो कॉन्सेप्ट है, अगर कुछ मिस हो रहा है तो उन क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको बेटर समझ में आएगा। Okay, and please maintain your notes also. I'm going to check next time. Okay, so yeah, bye everyone. Please take care. Let's Thank meet you, on ma'am. Saturday. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Yes, Bye, bye. ma'am. Take care. yes ma'am, bye ma'am, Bye, thank you. ma'am. Thank you, ma'am.